चलो उठो ये बौद्धो, अब हमें गौतम बुलाते हैं। चलो उठो ये बौद्धो, अब हमें गौतम बुलाते हैं। साथ जय भीम। मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंग। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं आपके दो दुश्मन हैं, एक आपका जातिवाद है, दूसरा ब्राह्मणवाद है। एक आपका जातिवाद ब्राह्मणवाद और इसके साथ साथ आपका जिसे आप उद्योगपति कहते हैं वो आपके दुश्मन है। और ऐसे दो दुश्मनों को पार करते हुए आप जब किसी भी सफलता के मुकाम पर पहुंचते हैं तो ऐसे कई उदाहरण हमको समाज के अंदर मिलते हैं, बहुजन समाज के अंदर मिलते हैं। तो ऐसा ही एक उदाहरण आज हमारे साथ है अभिजीत कोसंबी सर, जो बहुजन समाज में जन्म लेते हैं और जन्म लेने के बाद बहुजन समाज का एक चेहरा बनते हैं, एक आवाज़ बनते हैं, जिन्हें अब समस्त महाराष्ट्र के अंदर महाराष्ट्र के गौरव के नाम से भी जाना जाता है। तो ऐसे महागायक आज हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत है अभिजीत कोसंबी साहब, कैसे हैं आप? मैं मस्त हूँ। द थिंक चैनल के सभी दर्शकों को मैं बहुत प्यार भरा जय भीम कहता हूँ, नमो बुद्धाय कहता हूँ। बुद्ध जयंती के अवसर पर मैं गोंदिया आया हूँ। विश्वभूषण भारत रत्न परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सार्वजनिक जयंती उत्सव समिति गोंदिया, ये उनका 42वां साल है। और उनके अध्यक्ष जो है राजेंद्र वैद्य साहब, उन्होंने मुझे गोंदिया में आज बुलाया है। बहुत बड़ी संगीत रजनी है। मैं ख़ास पहली बार गोंदिया आया हूँ। नागपुर तो मैं हमेशा आता हूँ बाबा साहब के लिए, मूवमेंट के लिए, और सभी से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन आज पहली बार गोंदिया आया हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुश हूँ। आज गोंदिया वासियों को मैं गाने सुनाऊँगा और म्यूज़िक के थ्रू जो अपनी मूवमेंट आगे बढ़ेगी, मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ी बात है। तो सबसे पहले आप एक साधारण परिवार से आते हैं और उसके बाद आप इस मुकाम को हासिल करते हैं, तो कैसा रहा यह सफ़र, यह संघर्ष? बाबा साहब ने जो बताया है कि उनके मैसेजेस थ्रू, उनके मूवमेंट के थ्रू शिक्षण यानी एजुकेशन, ओनली एजुकेशन, नॉट ओनली एजुकेशन, हायर एजुकेशन, फिर एकेडमिक्स हो या आपको जो भी पसंद है, कला, आपका जो भी स्किल है, जो भी आपको पसंद है, जो भी आपकी हॉबीज़ है, जिसमें आपको ज़िंदगी भर खुश रह के काम करना है। जैसे मैं संगीत करता हूँ, म्यूज़िक करता हूँ। मैं 21 साल गाना सीखा हूँ। यह मैं इसलिए बता रहा हूँ, एक रात में मैं स्टार नहीं बना हूँ। 24 फरवरी 2007 को मैं जीता, लेकिन उसके पहले मैं 17 साल गाना सीखा हूँ। तो मैं बच्चों को, हमारे सभी कलाकारों को यही कहना चाहूँगा कि बाबा साहब ने बहुत बड़ी शिक्षा हासिल की, तब जाके उन्होंने ये सब कर पाए। तो ये मैसेज अगर हम लेते हैं उनसे, ये मोटिवेशन लेते हैं, तो हमें भी उतना ही सीखना पड़ेगा। अगर मैं म्यूज़िक में हूँ तो मेरा भी PhD हुआ 2019 को म्यूज़िक को लेकर। तो ये सब जो उन्होंने आदर्श हमें दिए हैं, तो डे टू डे लाइफ में हमको फॉलो करना ही है। कलाकार क्या करते हैं हमारे, सिर्फ बाबा साहब के ही गाने गाते रहते हैं। हाँ, ये भी एक सवाल है कि हमारे जो कलाकार हैं काफ़ी सारे, तो एक ही ट्रैक पर चलेंगे, या तो फिल्म इंडस्ट्री के ट्रैक पर चलेंगे या फिर फुले शाहू बाबा साहब के ही गीत गाएंगे, लेकिन आपको दोनों पहलू में हम देखते हैं। तो ये किस प्रकार आप मैनेज करते हैं? मैं नागपुर, बडनेरा, अमरावती, मैं बहुत जगह घूमा हूँ। बहुत सारे फ्रेंड्स है। भूपेश भी मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, छोटा भाई है मेरा। मैं वही बोलता हूँ सभी को, लड़कियाँ जितनी भी आती हैं गाने के लिए, लड़कियाँ आते हैं, मैं बोलता हूँ गाना सीखो भाई। बाबा साहब का गाना तो खून में है ना। बाबा साहब का गाना जो है वो टेक्निकली लोक संगीत पर आधारित है, लोक संगीत के ऊपर ठेके पे है। हाँ। समझ रहे बात को? यू आर गेटिंग माई पॉइंट। वो कोई भी गा सकता है, वो खून में है अपने। बाबा साहब तो खून में है ना। हाँ, लोक भाषा में, लोकगीत के तरह। बराबर। तो क्या करते हैं वो, तालियां मिलती है, वंस मोर मिलता है, तो उनको लगता है कि मैं बहुत अच्छा गा रहा हूँ। अरे ये गाना दूसरे ने भी गाया तो वही, उसको भी वही मिलने वाला है। तो तुम क्या स्पेशल गा रहे हो उसमें? हाँ, तो आपका फिल्म इंडस्ट्री में किस प्रकार का अनुभव है? ये मैं बताना चाहता हूँ कि पहले गाना सीखो, म्यूजिक सीखो, फिर गाओ, यानी तुम मेन स्ट्रीम में आ जाओगे। जो बाबा साहब का कहना है, पूरी मूवमेंट का कहना है, जो जिस बात के लिए संघर्ष बाबा साहब ने किया कि मेन स्ट्रीम में हमको आगे बढ़ना है। मतलब आप किसी भी क्षेत्र में जाओ, लेकिन मुकाम जो है सबसे ऊंचा हासिल मुकाम मुख्य प्रवाह में आके आगे बढ़ना है। तो हमारे बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ बाबा साहब का गाना गाते रहते हैं, पैसा कमाते रहते हैं, शोज करते हैं, इवेंट्स करते हैं, दिन में 2-2 3-3,
फिर पैसा मिलता है, पैसा मिलने के बाद तो सब खत्म हो जाता है फिर। तो वो मेन स्ट्रीम में नहीं आते, वो कॉम्पिटिशन्स में नहीं आते, चैनल्स तक नहीं पहुंचते, क्योंकि गाना सीखे ही नहीं। समझ में आई बात को? तो मैं ये कहूँगा कि पहले गाना सीखो फिर गाओ। अच्छा, हमने सुना है कि आपने नौकरी भी छोड़ी थी इस हाँ। करियर के लिए, तो क्या कुछ कैसा समय वो रहा मैं है? प्रोफेसर था अंग्रेजी का, मेरा छोटा भाई भी अभी प्रोफेसर है विले पार्ले में, साठी कॉलेज में। जब एक ऐसी कड़ी आई, ऐसा टाइम आया कि सिलेक्ट करना था कि मैं गाना करूं या नौकरी करूं, तो बड़े भाई ने मुझे, प्रसेनजीत कौसंबी, जिसको पूरी दुनिया जानती है, प्लेबैक सिंगर परफॉर्मर, हाँ। तो उसने वो बोला कि गाना, तो उसने उसका एडमिशन कैंसिल करके मुझे सारेगामा में ढकेला। मैं सारेगामा में अनविलिंगली गया, क्योंकि उसके पहले मैंने गाना ऐसे ही मैं खुशी के लिए गाता था, अपने लिए गाता था। जब कंपटीशन में गया तो मुझे लगा कि अभी यहाँ पे अच्छा ही मैं तो गाता ही था, अच्छा गाना है, फोकस करके गाना है और अपने को जीतना है, सभी का ध्यान अपने ऊपर है। तो मैं गाता चला गया और जीत गया मैं, क्योंकि महाराष्ट्र के गौरव बन गए। उसके पहले 17 साल गाना सीखा था, तो वो सब दिमाग में था। तो मैं यही कहूँगा फिर से अपने सभी बच्चों को, गाना सीखो और फिर गाओ। एक बार गाने लगे तो फिर सीख नहीं पाओगे। हाँ, एक अंत में मैं एक सवाल चाहूँगी कि क्या बुद्ध जयंती के मौके पर आप किस प्रकार बुद्ध को अभिवादन करेंगे, या तो गीतों के माध्यम से या आप अपने मैसेज में? चलो उठो ये बौद्धो, अब हमें गौतम बुलाते हैं। चलो उठो ये बौद्धो, अब हमें गौतम बुलाते हैं। बुद्ध जयंती के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं देता हूं। द थिंक चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को, सभी आपकी टीम को भी बधाइयाँ देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और आज का जो शो है, इवेंट है, बहुत धूमधाम से करेंगे। आप सभी को निवेदन, बड़ी मात्रा में आइए। तो इस वक्त हमारे साथ थे अभिजीत कौसंबी, जो बहुजन समाज से आते हैं और महाराष्ट्र का गौरव बनते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में नाम कमाते हैं और गीतों के क्षेत्र में वो अपनी अच्छी पकड़ रखते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने बुद्ध को लेकर एक अभिवादन गीत भी हमारे साथ गाया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद अभिजीत कौसंबी साहब आपका हमसे जुड़ने के लिए। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।